कि वो बोलते हैं हमने चांस मिस कर दिया, तूने कर लिया। अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे लोग बिल्कुल वंचित। तो अभी आप कौन से क्लास में हो रही है? 12th। 12th में हो आप? मेरी ज़िंदगी में से अलग अलग जादूगर हैं। मेरी ज़िंदगी में वो जादूगर मेरे पिता हैं। एक लड़की जो है वो सही मायने में 2 घरों का नाम रोशन करती है। जी। मैं भी बहुत खुश थी, तो मेरे को देख के सारे घर वाले भी खुश हो गए। हाय, दिस इज मिली चौबे एंड यू आर कैचिंग मी ऑन इंडिया न्यूज़ एक्स। सो 7 जून को फूली आने वाली है आपके नज़दीकी थिएटर्स में, आपको इमोशनली एंटरटेन करने के लिए और साथ ही साथ आपको इंस्पायर करने के लिए अपनी दिलचस्प स्टोरी से। तो अब जब स्टोरी की बात हुई है और मेरे साथ जो हैं फूली के स्टार कास्ट टीम मौजूद है, तो सबसे पहले अविनाश सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये फूली स्टोरी है वो क्या है, दर्शक इससे कैसे इमोशनली और किस तरीके से स्टोरी से इंस्पायर हो सकते हैं? फूली एक बच्चे की कहानी है, उसके आगे बढ़ने की कहानी है। वो पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, पढ़ना उसका शौक़ है और कैसे वो शौक़ वो नहीं पूरा कर पा रही है, कैसे उसकी ज़िंदगी में एक जादूगर आता है और जादूगर उसे बताता है कि कोई नहीं आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में जादू करने, वो जादू तुम्हें खुद करना होगा। कैसे वो बच्ची इस बात को समझती है और कैसे आगे बढ़ती है, कैसे उसकी ज़िंदगी में जो परिस्थितियाँ हैं, विषम परिस्थितियाँ हैं, उनको कैसे वो पार करती है और कहाँ वो पहुँचती है, ये फिल्म है। अब जैसे कि आपने ये मूवी लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है, तो जब आप लिख रहे थे तो आप मतलब कुछ रियल लाइफ से इंस्पायर्ड आपने सोच कर लिखा है या फिर ये एक फिक्शनल स्टोरी है, क्या है? इसको इन अ वे किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं कह सकते, बट हाँ कई सारी महिलाएं हैं जिनको मैं देखा है। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने अपनी माँ का जिक्र किया था इसको लेकर, तो आपने अपनी माँ का जिक्र इससे रिलेट करके क्यों किया? देखिए मेरी माँ पहाड़ की रहने वाली है, फूली भी पहाड़ से है, तो मैंने मेरी माँ को देखा है जब मैं छोटा था, वो 3 बजे उठ के काम करते हुए, जंगल से लकड़ियाँ लाते हुए, वैसी जैसे फूली घास काटते वैसे काटते हुए। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरी माँ जी के पास वो सुविधाएं होती या स्कूल होते तो वो शायद पढ़ती तो वो ज़िंदगी में और अच्छा कुछ कर पाती। जी, अभी मेरे साथ फूली भी हैं, तो फूली मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपको मतलब रिया को जब फूली का कैरेक्टर ऑफ़र हुआ, एक मूवी ऑफ़र हुई, क्योंकि आपकी ये मूवी पहली मूवी है, डेब्यू कर रहे हो आप इससे, तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपका क्या इमोशंस था? मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई चीज़ थी, तो ऐसा हुआ कि पहले तो बिलीव नहीं हुआ। फिर जैसे मेरे फ्रेंड भी थे, इतने सारे फ्रेंड में जितने फिल्म में बच्चों ने काम किया है सारे मेरे फ्रेंड थे, तो सबके साथ मस्ती, एंटरटेनमेंट, कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता था। तो क्या हुआ कि सारी जो फिल्म थी वो मेरे लिए तो शायद एंटरटेनमेंट, मस्ती और बच्चों के साथ एक दूसरे के साथ खेलना कूदना इसी में चला गया। पता ही नहीं चला कि हमने कब सारी फिल्म शूट कर दी। ये तो शूट की बात हो गई, लेकिन जब आपको ऑफ़र हुई मूवी और जब अपने घर वालों को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था कि आपको इतनी बड़ी मूवी ऑफ़र हुई है और साथ ही साथ आप लीड कैरेक्टर जो है फूली का वो आपको ऑफ़र हुआ है? सारे खुश हुए, मैं भी बहुत खुश थी, तो मेरे को देख के सारे घर वाले भी खुश हो गए और अगल बगल पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स, हमारे जितने रिलेटिव हैं, तो सारे खुश हो गए कि कुछ ना कुछ कर रही है। अब जैसे हम होते हैं, बच्चे होते हैं तो कुछ करते हैं तो पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं, तो बस। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई अविनाश सर की फूली वाली, तो आपका क्या रिएक्शन था और आपके दिमाग में जब आपने स्क्रिप्ट रीड करी तो तुरंत से आप क्लिक कर गया कि हाँ ये मुझे प्रोड्यूस करना है, या कोई सेकंड थॉट भी आपके माइंड में आया था? जब पहली बार इस पे डिस्कशन हुआ कहानी पे, तो जैसे नॉर्मली कोई कहानी होता है तो सुनते हैं जी। और उसका इम्पैक्ट क्या है वो सोचते हैं। क्योंकि मैं भी गांव में रहा हूँ, तो सुनने के बाद वो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद उसका डेप्थ बढ़ता चला गया कहानी का, कि चूँकि शिक्षा के बारे में, और अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोग बिल्कुल वंचित है शिक्षा से, तो उनको इंस्पायर करना, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना, जहाँ पे हर लड़की पढ़ना चाह रही है उनको भी उनके साथ जोड़ना। क्योंकि हर एक गांव जब शिक्षित होगा, लड़की शिक्षित होगी, तो ही देश महान बनेगा। तो ये धीरे धीरे और बहुत ही वास्तविक कहानी है, और ये आज का जो हालात है यहाँ पे आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो हम इस फिल्म के माध्यम से फिर खुद इस कहानी के माध्यम से हम इंस्पायर हुए
और हम फिल्म के माध्यम से लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे कि सर ने भी जिक्र किया कि लड़की को, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ अभी भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक लड़की को पढ़ाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक परिवार के लिए, एक शहर के लिए, कि एक लड़की पढ़े। तो एक लड़की जब पढ़ती है तो क्यों कहा जाता है कि एक लड़की पढ़ती है सिर्फ वो नहीं, पूरा परिवार आगे बढ़ता है? ऐसा है, एक लड़की जो है वो सही मायने में दो घरों का नाम रोशन करती है जी। अभी क्या है कि गांव क्या शहरों में भी की टेंडेंसी है जनरली कि भाई लड़के को तो हम लोग पढ़ने देते हैं, बहुत लंबे मौके देते हैं। लड़कियों को मतलब गांव में तो ये है कि 8वीं में या 10वीं में उसको, उसके बाद बोलते हैं चलो इसकी शादी कर दो। शहरों में भी भाई उसने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसकी जनरली शादी कर दी जाती है। एक नॉर्मली ये माना जाता है कि भाई इसकी शादी हो गई, भाई इसका लास्ट डेस्टिनेशन शादी है और लास्ट डेजिग्नेशन इसका पत्नी है, उसके बाद दैट्स ऑल। जबकि मेरा मानना ये है कि अगर आप लड़की, चाहे वो गांव की है चाहे वो शहर की है, आप उसको पढ़ने का मौका दो। अगर वो पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है तो आप उसे पढ़ने दो। मैंने अक्सर बहुत सी मतलब जैसे भाई अपने परिवार में बाहर भी काफ़ी लेडीज़, आपने भी देखा होगा अक्सर कितनी लेडीज़ बोलती कि भाई मैं मतलब पढ़ना चाहती थी, मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने अलाउ नहीं किया, मेरी शादी कर दी जल्दी से। तो मेरा मानना ये है कि देखो शादी तो हो ही जाने दे, 2 साल बाद हो जाएगी, 4 साल बाद हो जाएगी, ऐसा कोई मतलब। लेकिन जनरली क्या है कि इंडियन आदमी मतलब माँ बाप के, पेरेंट्स के मन में मतलब ये भाई शादी कर दो इसकी जल्दी से। लड़कियों के भावना मतलब मैं सोचता हूँ कि भाई नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि ये कैरेक्टर्स जब आप सिलेक्ट कर रहे थे मूवी के, स्टोरी का स्क्रिप्ट आपके पास था, मतलब मूवी का स्क्रिप्ट था, तो आपने कैरेक्टर्स, आप ये सवाल आप तीनों से है, बल्कि कैरेक्टर्स कैसे सिलेक्ट किए और खास करके जो लीड कैरेक्टर है, फूली का कैरेक्टर है, वो कैसे पसंद आए? कितने ऑडिशंस आप लोग को लेने पड़ गए फूली के कैरेक्टर के लिए? ये जो फिल्म है ना, इसका प्रोसेस वैसा नहीं रहा है जैसे एक फिल्म को बनाने का प्रोसेस होता है। मतलब ये थोड़ी कॉर्पोरेट से दूर की पिक्चर है। अच्छा। इसमें हम गांव गए, वहाँ कुछ बच्चे आए हुए थे, जिनमें से रिया एक बच्ची थी। मैंने इसको देखा, मुझे इसके अंदर वही अर्ज और वही पैशन नज़र आया जो कभी मेरे अंदर हुआ करता था जब मैं छोटा था, और मैं चाहता था कि मैं किसी को मुझे देखे और मुझे ले ले हीरो। तो मैंने बस वही देखा, क्योंकि मैंने एक्टिंग वैक्टिंग नहीं देखी। मतलब आपने इस मूवी में जो रियलिटी दिखाई है, कैरेक्टर भी आपने बिल्कुल वैसा रियली चूज़ किया है। उनकी ज़िंदगी में जो कंडीशन अलग हो सकती है, उनकी परिस्थितियाँ ज़्यादा बेटर है रिया की या उन बच्चों की, बट जो जीवन है वो लगभग सेम है। वो भी घास काटती है, उसने घास काटा हुआ है, वो उसको दराती चलानी आती है, वो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में। वो दूर से पानी लेके आ सकती है, जहाँ पे एक शहरी लड़की शायद उसको उतना अच्छा पोर्टल ना दे पाती उस कैरेक्टर को, वो उसके लिए बाया था खेल है, तो इसलिए उसको ले लिया मैंने। इसलिए लोग भी ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं। ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने खुद देखा है। तो फूली, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मूवी में तो आपके और आपके पेरेंट्स, लाइक आपके पापा के बीच की जो बॉन्डिंग है उतनी अच्छी नहीं है, आपकी सोच उतनी मिलती नहीं नज़र आ रही है, लेकिन इन रियल लाइफ आपकी, मतलब रिया की अपने पेरेंट्स के साथ कैसी बॉन्डिंग है? मम्मी पापा मेरे साथ मतलब बहुत अच्छे से फ्रेंडली रहते हैं, बल्कि मेरे भाई बहन भी हैं, हम सब बहुत फ्रेंडली हैं। जैसे एक दूसरे की कोई भी चीज़ होती है, नई नई चीज़ों को, तो अगर एक करा है तो दूसरे को भी सीखने की उसको वो हो जाती दिल में कि मैं भी सीखूँगा। तो जैसे मेरा छोटा भाई है, तो अभी मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो वो भी मेरे को बोलता है कि मुझे भी सिखा दे, मैं भी करूँगा। तो आपके फ्रेंड्स के साथ अब आपका कैसा बॉन्डिंग चल रहा है कि जब आपने मूवी की शूटिंग कर ली, ट्रेलर आ गया, तो मतलब अब आप खेलने जाते हो या स्कूल जाते हो, तो कैसा रिएक्शन है सबका? सारे खुश होते हैं। एक जैसे हम मतलब कुछ ऐसा स्पेशल फीलिंग आता है? स्पेशल फीलिंग तो बस यही होता है कि वो बोलते हैं हमने चांस मिस कर दिया, तूने कर दिया। मतलब आप में वो मासूमियत दिख गई अविनाश सर को कि आपको सिलेक्ट कर लिया उन्होंने, मतलब आप इतनी मासूम सी हो। अब जैसे मूवी में एक मैजिशियन आता है इसकी लाइफ में, ऑल्दो मैजिशियन ये कहता है कि आपको खुद से ही अपने जीवन में वो जादू भरना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में चेंजेस आएगा, लेकिन इन रियल लाइफ आप सभी से मैं सवाल करना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में वो मैजिशियन कौन है जिसकी वजह से आपको फील होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी मुश्किल इसकी वजह से थोड़ी तो कम हुई है? शुरुआत आप ही से करूँगी सर। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मैजिशियन रहे हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदला है। काबिलियत ना कई बार अलग अलग जगहों से आती है।
जैसे मेरे एक डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता रहा, तो उन्होंने मुझे रोल, एक्शन और कट में कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए उन्होंने मुझे सिखाया। या जब मैं रंगमंच कर रहा था, मैं नुक्कड़ नाटक कर रहा था, तो बहुत सारे काबिल गुणी लोग थे जिन्होंने मुझे सिखाया। अभिषेक मेंदोला उसमें से एक इंसान थे, वो आज भी रंगमंच कर रहे हैं। तो मेरी ज़िंदगी में से अलग अलग जादूगर हैं। मेरी ज़िंदगी में वो जादूगर मेरे पिता हैं, जिनसे शायद मुझे हौसला मिला, ताकत मिली। मेरी माँ जी हैं, जहाँ से मेरे अंदर सहनशीलता आई। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं। फिर किताबें हैं जो मैंने खूब पढ़ी। मैंने वर्ल्ड लिटरेचर चार्ट मारा जब मुझे ये समझ में आया कि मुझे एक्टर बनना है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो जब एक्टिंग करने आते हैं या वो सोचते हैं कि इस फील्ड को हम चुन लें, तो मुझे लेटर ऑन समझ में आया कि भैया कितना ज़रूरी है पढ़ना। तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है इस फिल्म का जो हैशटैग है। सर, आपकी लाइफ में मैजिशियन कौन है? कुछ तो ऐसा होता है कि वक्त आपको सिखाता है जी। ना। तो सबसे बड़ा आप अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे, मैजिशियन बोलेंगे, तो वो समय है ना। बाकी सबके लाइफ में कुछ लोग होते हैं, है ना। अगर हम 2 4 5 नाम ले लें तो ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। और फिर समय दर समय निकलता जाता है और आप सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं। तो वो जो मैजिशियन होता है वो आपका खुद अंदर से डेवलप होता है और वो आपके लिए मैजिक करता है। तो मूवी में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई गई है कि आप खुद से अपने बैटल्स को कैसे जीत सकते हो। कहानी इस पे अच्छा, तो फुली से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके लाइफ का मैजिशियन वो कौन है? मेरी लाइफ के तो मैजिशियन मैं अपने फादर को मानता हूँ, क्योंकि जो मतलब मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, तो मैंने अपने फादर का मतलब मेहनत जो देखी है, उनका स्ट्रगल देखा है। वो इवन देहरादून से मसूरी पैदल आते थे, पैदल जाते थे। हम लोग मसूरी रहते थे पहले, तो मैंने उनका स्ट्रगल देखा है। तो मतलब वो दिमाग में मेरे हमेशा रहा है, आगे मेरे बच्चों में भी रहा है। अभी रिसेंटली मेरी बेटी ने अभी यूपीएससी में उसने क्लियर किया है, 383 उसकी रैंक आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी बेटी के लिए। तो बस वही यही मतलब ड्यूरिंग दिस मतलब फिल्म भी इधर हमारी बन रही थी और उधर बिटिया मेरी मेहनत कर रही थी। तो वो वास्तव में वो मतलब जो फूली की हमने स्टोरी दिखाई है, वो हमारे साथ मतलब कुछ गॉड गिफ्ट ऐसी हुई है, गंगा माई की ऐसी कृपा हुई है कि वो सच्ची में भी हमारे साथ घटित हुई है। तो फलीभूत हुई है जिसे आप कह सकते हैं। तो वही फिल्म में हमने दिखाया है कि भाई बच्चे अगर चाहें, मतलब उनकी जब इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, तो उन्हें करने देना चाहिए। तो ये तो हो गई बड़े लोगों की बात रिया। आप बताइए आपकी लाइफ का मैजिशियन कौन है? मेरी फैमिली, पेरेंट्स, मेरे सारे दोस्त और वो लोग जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ दी है इस काम को करने के लिए या कुछ भी सपोर्ट किया है, तो वो सारी मेरी लाइफ के मैजिशियन है। और एक मैं भी मैजिशियन हूँ अपनी लाइफ की। आप तो सबसे बड़े वाली मैजिशियन हो। अविनाश सर, जैसे कि आपने मूवी को प्रोड्यूस किया है, लिखा भी है और आपने एक्टिंग भी की है, तो मतलब जब आपका जो रोल है मैजिशियन का, वो पहले से आपने डिसाइड कर रखा था कि आप ही ये रोल प्ले करने वाले हैं या इसके ऑडिशंस भी हुए थे कुछ? मतलब आपने लोगों का ऑडिशन लिया था या फिर पहले से था कि नहीं आप ही करने वाले हो रोल? ये सबसे पहले यही तय हुआ था कि मैं मैजिशियन हूँगा। अच्छा, मूवी मतलब शुरुआत से ये तय था कि आप ही मैजिशियन होने वाले? तो मेरे दिमाग में ना कहानी नहीं थी। ये कहानी ऐसे बनी कि मेरे को एक आशीष डबराल है, मेरे साथी हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका एजुकेट करते हैं। वो मेरे घर पे आए ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक शॉर्ट फिल्म कहो, और वो बहुत ही भले इंसान है। तो मैं शॉर्ट फिल्म बनाता नहीं हूँ, तो मेरे दिमाग में ना मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरी एक फिल्म आई हुई थी उससे पहले और बहुत प्रेशर था। तो मुझे लग रहा था कि वो जिस बिलीव से मुझे कह रहे थे, वो और मेरे एक साथी और हैं विजय भट्ट जी, वो जिस बिलीव से मुझे कह रहे थे ना कि आके फिल्म बना लो, तो वो बहुत इनोसेंस था उस बात में, क्योंकि उनको नहीं पता कि उसमें कितना धन लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि उस रात को मुझे ऐसा लगा, मैं अपने स्टूडियो में सोया उस रात को, कि ये ना मुझे मैजिशियन समझते हैं, मैं हूँ नहीं मैजिशियन, है ना। मेरी ज़िंदगी में कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो मैं एकदम से नहीं कर सकता, वो मुझे अलाउ नहीं करती हैं। मेरी 2-3 फिल्में रेडी हैं, तो वहाँ से मैजिशियन पैदा हुआ। मैंने मेरी टीम को कहा, मेरी टीम बहुत कमाल की है, तो मैंने मेरी टीम को कहा कि एक मैजिशियन का वो बनाओ जो केप और ये सब बनता है।
तो सबसे पहले मैजिशियन वो कपड़ा बना, वो आया लाया मतलब सबसे पहले मैजिशियन रेडी हो गया, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें रेडी हुई। मैंने वो देखा एज ए मैजिशियन, तो मुझे दिखाई दिया वो जादूगर, और फिर मैं गाँव गया और फिर ये बच्चे मुझे मिले और ये भी मुझे मैजिशियन समझ रहे थे, तो वहाँ से शुरू हुआ। अब ये तो गई फिल्म में कैरेक्टर्स और सीरियस टॉपिक्स की बात। अब मैं जानना चाहती हूँ कि सेट पर सबसे ज़्यादा नॉटी कौन था, ये कौन बताएगा? मेरी पूरी टीम बड़ी मजाकिया है, पूरी टीम, मतलब मेरे सेट पे ना ऐसा कोई बर्डन नहीं है काम करने का। कई बार हम जब फिल्म जंगलों में शूट कर रहे थे तो कई बार ऐसा होता था कि हवा बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है, तो हम शूटिंग बंद करते थे, फिर ये लोग सामान लाते थे, फिर हम वहीं जो किचन का सामान होता है पतीले वगैरह, तो हम जंगल में पिकनिक मनाते थे, फिर रात को घर आए थे। तो बर्डन किसी पे नहीं है। कोई ऐसा मोमेंट शूटिंग के दौरान का जो अभी भी आप याद करते हो तो आपके चेहरे पर स्माइल आती हो? हर दिन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या क्या होने वाले? मैं वर्ल्ड वॉर 1 पे एक फिल्म कह रहा हूँ अभी। हमारे एक वीर सिपाही थे, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी, जो वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए थे। विक्टोरिया क्रॉस से उन्हें नवाजा गया मरणोपरांत। उसका शूट पूरा हो चुका है, फिल्म पोस्ट पे है, तो एक VC 571 हम लेके आ रहे हैं। एक फिल्म है सौम्या गणेश, वो हम लेके आ रहे हैं। तो ये 2 फिल्में इसके बाद हैं। रिया, आपकी क्या प्लान्स है इस मूवी के बाद? अगर फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा तो फिल्म में काम करूँगी, वरना मेरा बचपन से सपना है लॉयर बनने का, तो पहले तो मैं उसी पे काम करूँगी। बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप कौन से क्लास में हो, रिया? 12th में हो आप? ये मेरे सबसे ज़्यादा शौक है, आप 12th की हो। अब पता मुझे 7 या 6 क्लास की बच्ची लग रही थी से। मतलब आप सच में मैजिशियन हो, अपनी उम्र के साथ आपने मैजिक कर रखा है। भाई जादूगर का असली जादू उसको लग गया है। हाँ, क्या है ना, बच्चे वहाँ खूब एक्सरसाइज करते हैं। अब उसका स्कूल ही 5 किलोमीटर दूर है, तो आना जाना 10 किलोमीटर तो ऐसे ही हो गया। सच में बोलते हैं पहाड़ों की लड़कियां काफी सुंदर और काफी प्यारी होती है, वो दिख रहा है सामने बैठकर। अपने अपने उम्र के साथ भी जादू कर रखा। अभी ऑफ कैमरा आपसे पूछती हूँ राज क्या है। तो ये थे हमारे साथ फूली मूवी के स्टारकास्ट टीम, जो कि 7 जून को रिलीज होने वाली है। ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और काफी शानदार ट्रेलर है, और साथ ही साथ ट्रेलर तो देखिए, लेकिन ये इंटरव्यू कैसा लगा ये भी देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में आगे जरूर बताएं।